लगाओ आग सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। जी हाँ दोस्तों, ये डायलॉग्स आपने काफी ज्यादा पहले सुना होगा, लेकिन इस डायलॉग में लोगों को अब मजा नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर महीनों के लाखों के बजाय लोगों को करोड़ों चाहिए। जहाँ पर लाखों थे वहाँ पर लोगों को करोड़ों सुनने में ज्यादा मजा आ रहा है। नहीं विश्वास है? आप खुद देख सकते हैं। 12 से 14 करोड़ रुपया मैं उसमें लगा चुका हूँ। मेरा बैंक का मैनेजर मुझसे परेशान है। मेरा बैंक का मैनेजर मेरे को बोला कि वो मैंने अच्छे करोड़पतियों को देखा जो पैसा जमा कराते हैं, निकालते हैं। तू पहला ऐसा आदमी जो हमेशा निकालता ही निकालता, जमा कभी नहीं कराता। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर शायद आपको भी हंसी आएगी, लेकिन मुझे भी आ रही है कि जितना फेंकने वाले को मजा आ रहा है उससे कई गुना ज्यादा सुनने वालों को मजा आ रहा है। कोई ज्ञान की बात अगर बताओगे तो शायद इतनी तालियां नहीं बजती हैं जितनी यहाँ पर एक डायलॉग फेंकने में मजा आ रहा है लोगों को। तालियां ही तालियां बज रही हैं। वाह भैया। दोस्तों, कारण क्या है कि हर एक बार MLM में हर एक पर एक नया फक्केबाज आ रहा है और लोग उनको अंबानी और अडानी का बाप समझकर एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। चलिए मैं ही बताता हूँ। मैंने इसका एक एग्जाम्पल बनाया है। मैंने कोई एक कंपनी खोली और उस कंपनी का मालिक मैं खुद हूँ। लोग मेरे नीचे काम कर रहे हैं, वो मेरे एम्प्लॉइज हैं, और जो मैं इनसे कहूंगा मेरी बात को मानना उनका फर्ज है, तो वो मेरी बात जरूर मानेंगे। मीटिंग्स में मैं जितनी भी बड़ी बातें करूंगा उनको सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं उनका मालिक हूँ। तो शायद उनकी नजरों में मैं बहुत ही बड़ा आदमी हूँ। और एम्प्लॉइज की क्या हैसियत होती है ये तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि अगर उसकी हैसियत हो, अगर वो बड़ा ही आदमी हो तो शायद दूसरे के अंडर में नौकरी क्यों करेगा। तो उसकी नजरों में एक मालिक बहुत ही बड़ा होता है, और मालिक कितनी भी बड़ी बातें कर दे हर एक एम्प्लॉइज को सुनना पड़ता है। फिर एक कंपनी का मालिक, लेकिन वहाँ पर वो कंपनी के मालिक नहीं है जो ये बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हैं। ये सिर्फ उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सिर्फ उसके बिजनेस पार्टनर्स हैं। कहने के तौर पर तो यहाँ पर सबके सब मालिक हैं, लेकिन रियल में तो ये सब एक दूसरे के नौकर हैं। कहने को आप कुछ भी कह लो। मोटा मोटी एग्जाम्पल तो सबसे अच्छा यही है कि कुएं के अंदर कोई एक मेढक बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है और अपने आप को सबसे बड़ा विशाल ताकतवर समझ रहा है। उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, उसकी बातों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना कि वो खुद समझ रहे हैं कि रियल में बाहर की दुनिया में, यानी इस कुएं से बाहर भी कितने बड़े बड़े मेढक पड़े हैं, लेकिन उनको तो कुएं के अंदर दिख रहा है। तो सेम कंडीशन है। MLM के अंदर एक ऐसा जाल बिछाया होता है इसके अंदर बाहर के लोग नहीं दिखाई देते हैं। वहाँ पर सिर्फ उसके अंदर वही दिखाई देते हैं जो उनके लीडर्स और उनके सीनियर्स होते हैं, क्योंकि 24 आवर्स के अंदर सिर्फ उन्हीं की बातें उनके कानों में गूंजती रहती हैं। और जहाँ पर एक लीडर्स ये कह दे कि आने वाले समय में अगर मेरी तरह स्ट्रगल करोगे तो तुम भी यहीं पर होगे जिस मुकाम पर मैं हूँ, तो शायद सामने वाले बंदे का हौसला और ही ज्यादा बढ़ जाता है और वो दिल लगाकर और ही ज्यादा मेहनत करने लगता है। सबसे बड़ा कारण तो यही है। आपने देखा होगा एक फिल्म में जितना बेहतरीन तरीके से एक्टिंग की जाती है, जिसका जितना ही बेहतरीन ड्रामा होता है, उतना ही ऑडियंस उसको देखना पसंद करते हैं। सेम कंडीशंस, एक लव स्टोरी फिल्म जितनी इमोशनल एक्टिंग के साथ वो फिल्म बनाई जाती है, उतना ही लोग उसको देखने में इंटरेस्ट करते हैं और उसको लोग देखना पसंद करते हैं। सैयारा जैसी फिल्म अभी भी निकली है और उसका एग्जाम्पल आपने देखा भी होगा, खासकर इंडिया के लोगों के लिए। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो MLM वाले ये देते हैं। 15 से 16 या 17 से 18 साल की पढ़ाई करने के बाद आपको मिला क्या है, और अगर इतनी पढ़ाई करने के बाद भी आप 15 से 20 हजार की नौकरी नहीं पा सकते हो, फिर उस पढ़ाई का क्या मतलब। MLM डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर आप 5 साल दे देते हो, 5 साल के बाद एक करोड़पति बिजनेसमैन का एजुकेशन लेकर निकलते हो, तो क्या गलत है। करोड़पति बनो या ना बनो, लेकिन करोड़ों के सपने और करोड़ों का माइंडसेट आपके पास होना चाहिए। भले सिर्फ वो माइंडसेट ही लेकर आप बुढ़े हो जाओ, लेकिन माइंडसेट होना चाहिए। 5 साल के बाद अगर आपको सफलता नहीं भी मिली तो आपको दशरथ मांझी की कहानी सुनाते हैं। दशरथ मांझी ने अगर 22 साल में पहाड़ तोड़ दिया, तो आपने तो भी 5 साल मेहनत किया है, कम से कम 5 साल तो और करो। जरूरी नहीं कि एक चाबी से ताला खुल जाता है। अगर गुच्छे में 4 से 5 चाबियां हैं तो किसी न किसी चाबी से ताला जरूर खुलेगा। ऐसे से एग्जाम्पल MLM वाले देते हैं, यानी किसी भी इंसान को वो दशरथ मांझी बनाने पे लग जाते हैं। बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर्स हर्षवर्धन जैन, सोनू शर्मा और ऐसे मोटिवेशन स्पीकर जिनकी उंगलियों पर ये दुनिया नाचती है, उनके मोटिवेशन विचार लोगों को इतना ज्यादा पसंद आते हैं। फिर आप कितने भी बड़े बाहर की दुनिया में एक आर्टिस्ट या फिर कोई भी एक्टिंग के फील्ड में या अपना किसी भी फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं, लेकिन अंत में तुम्हें सिर्फ एक डायरेक्ट सेलिंग ही ऑप्शन मिलेगा अगर इन लोगों के जाल में और इन लोगों की बातों में आ गए। क्योंकि ये लोग ऐसी बातें करते हैं कि दुनिया में शायद किसी भी फील्ड में इतना पैसा है ही नहीं जितना इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है। इनकी बातों को सुनकर मतलब फेंकने की भी हद होती है। खासकर भारत के बड़े से बड़े सिटीज में इनका हर एक कॉलोनी में एक बड़ा मकान है जो शायद उसके आसपास कोई नहीं है। बंगला नहीं, बंगले हैं इनके पास। सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, पैसा। मेरे पास कोई कमी नहीं है। मेरी कॉलोनी के सबसे बड़े बंगले मेरे हैं। बंगला नहीं बोल रहा, गाड़ियां,
वैसे दोस्तों फेंकना कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप 24 आवर सिर्फ फेंकने की बातें करते हो, बड़ी बड़ी बातें ही करना सीखो, तो फेंकने के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप आसानी से सीख सकते हो, क्योंकि पढ़ाई में जब आप 1 से 2 साल वही चीजें रिपीट करते हो तो वो चीजें आपके माइंड में आसानी से सेट हो जाती हैं। सेम सिचुएशन के अनुसार ये जब दिन रात सिर्फ लेक्चर्स देने का काम करते हैं, वही बातें रिपीट करते हैं अपनी हर एक मीटिंग्स में, तो इनके लिए ये चीजें आम हो जाती हैं। MLM वालों के मुंह से अगर कोई उनकी बैकग्राउंड स्टोरी सुनता है तो कभी दोस्तों भरोसा मत करना, क्योंकि जरूरी नहीं वो उनकी रियल बैकग्राउंड हो। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, अगर मैं अपने लाइफ में सक्सेस हो गया तो एक ऐसी स्टोरी बनाऊंगा कि लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे। जो मेरे दादाजी बीड़ी पीते थे उसकी रोशनी से मैं पढ़ाई करता था। तो कुछ ऐसी स्टोरी ये लोग बनाते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि 10,000 लगाओ और लाखों कमाओ, तो दोस्तों समझ लेना सिर्फ और एक सिर्फ जाल है, वो कोई बिजनेस नहीं। बिजनेस में दोस्तों समय और मेहनत लगती है, शॉर्टकट में सिर्फ धोखेबाजी होती है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। सपने देखो लेकिन आंखें खोलकर। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियोस में। धन्यवाद।